नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उदार फार्म। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप खेती बाड़ी और सब्जी से जुड़ी नई नई जानकारी चाहते हैं, हर महीने कौन सी सब्जी लगाएं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपका हर नई जो वीडियो है दोस्तों वो जानकारी आपको सबसे पहले मेरे तुरंत मिले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन दो सब्जियों की जो इस समय के मौसम में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली है और जिन्हें अगर आप सही समय पर लगाते हैं दोस्तों तो कम से कम 3 से 4 लाख का प्रॉफिट 1 एकड़ में आसानी से आप कमा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसी सब्जी की दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और हाँ दोस्तों, वही सब्जी है जो आपकी रसोई में रोज काम आते हैं और आप उन्हें सही तरीके से लगाकर दोस्तों आप अपनी कमाई को दुगुना से 3 गुना ऐसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, A to Z जानकारी दूंगा दोस्तों। कैसे खेत की तैयारी करना है, कौन से बीज आपको डालना है, वैरायटी कौन सी आपको लगाना है, खाद और उर्वरक कैसे डालना है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों कौन कौन सी इसमें बीमारी पड़ती है और कौन कौन से कीट इसको परेशान करते हैं और उन्हें कैसे रोकना है, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि फसल के अच्छे उत्पादन के बाद दोस्तों इसे मार्केट में कैसे बेचना है। मतलब कि दोस्तों बात करें कि फसल तो सब किसान भाई लगा लेते हैं, लेकिन उसको बेचने की जब बारी आती है तो वो लोग कुछ भी रेट में बेच देते हैं, जिससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं हर वो पॉइंट को इतनी विस्तार से बताऊंगा दोस्तों कि आप इसे देखकर सीधे अपने खेत में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहली सब्जी है वो है दोस्तों फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की बुआई की समय की हम लोग बात करें दोस्तों, फूल गोभी बहुत ही ज़बरदस्त बिकता है। आज के बाद आज अगर दिसंबर में अगर लगा लेते हैं तो आने वाले जो जनवरी फरवरी है उस टाइम में रेट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों फूल गोभी एक सर्दियों की सब्जी है दोस्तों। इस समय यानी दिसंबर जनवरी में अगर आप इसे बुआई करते हैं तो मार्च अप्रैल तक उत्पादन शुरू हो जाता है। और उत्तर भारत में दोस्तों दिसंबर का पहला हफ्ता सबसे बढ़िया रहता है इसको रोपाई के लिए। अगर आप लेट बुआई करते हैं दोस्तों या लेट बुआई करने के बारे में आप ऐसे प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपका जो खेत है वो खाली ना हो तो आप लेट बुआई के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आप बुआई के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तब भी उत्पादन मिलेगा, लेकिन मार्केट भाव दोस्तों थोड़ा कम आपको मिल सकता है। बीज की वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों, फूल गोभी में 2 प्रकार की वैरायटी होती है। एक तो हाइब्रिड वैरायटी होती है, दूसरी देसी वैरायटी होती है। दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी की हम लोग बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी बड़ी जल्दी से बड़ा हो जाता है और उत्पादन उससे ज़्यादा मिलता है। दोस्तों लोकप्रिय कुछ हाइब्रिड वैरायटी की हम लोग बात करें तो पूसा का स्नोबॉल K1 करके आता है, पंत का शुभ्रा करके आता है और व्हाइट स्नो करके एक वैरायटी आता है। ये बहुत अच्छा वैरायटी माना जाता है दोस्तों। साथ ही देसी और लोकल वैरायटी की हम लोग बात करें जो स्वाद और गुणवत्ता अच्छी रहती है दोस्तों, लेकिन उत्पादन थोड़ा हाइब्रिड से थोड़ा सा कम मिलता है दोस्तों। लेकिन वैरायटी जो है लोकप्रिय वैरायटी की हम लोग बात करें देसी की तो अर्ली वाइट आती है, स्नोबॉल आती है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा वैरायटी है दोस्तों मार्केट में। आप अपने जो वातावरण है, अपना जो जलवायु है, अपना मिट्टी है और अपने क्षेत्र के आधार पर अपने बाजार के मांग पर बीज का आप चुनाव ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों बीज का चयन करते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी मंडी में कौन कौन सी वैरायटी की मांग है। दोस्तों कहीं पर बड़े साइज की फूल गोभी की मांग होती है, कहीं पर छोटे साइज की मांग होती है, कहीं पर हाइब्रिड मांग होती है तो कहीं पर लोकल मांग होती है। ये आपको अपने जो बाजार है वहाँ पर देख करके ही इसको चुनाव करना है। दोस्तों हाइब्रिड से उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन देसी वैरायटी से भाव आपको अच्छा मिलता है। सब जगह पर भाव अलग अलग होता है दोस्तों, कहीं पर देसी का भाव कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं हाइब्रिड का भाव कम मिलता है। ये अलग अलग बाजार के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों बात करें खेत की तैयारी और बुआई की तो खेत को सबसे पहले तो 2 से 3 बार आपको 4 बार तक जुताई कर लेना है, ताकि जो मिट्टी है दोस्तों वो अच्छी तरीके से ढीली हो जाए। उसके बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। 2 से 3 ट्रॉली भी आप डाल सकते हैं, लेकिन देखिए कि अगर आप अपना मिट्टी का जांच करा रहे हैं दोस्तों तो उसमें पता करें कि कौन कौन सी खाद का कमी है, तब जाकर के आप जो भी खाद देंगे वो सही तरीका से आपका जो फसल है, जो भी आप उसमें फसल लगा रहे हैं, जो बुआई कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा वो खाद पकड़ लेता है, तो बहुत अच्छा उसमें उत्पादन भी निकल जाता है। कुछ रासायनिक खादों की हम लोग बात करें तो कुछ किसान भाई हैं जो बाजार के पर्पज़ से यानी कि बाहर बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं,
तो रासायनिक उर्वरक की हम लोग बात करें दोस्तों तो डीएपी आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप ऐसे लगा सकते हैं। वहीं जगह पर यूरिया की बात करें दोस्तों तो यूरिया 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप डाल सकते हैं। और म्यूरिक और पोटाश की हम लोग बात करें दोस्तों तो 30 ग्राम 30 यानी कि 30 केजी के आसपास प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों खेत में पानी की निकासी और नमी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी जम जाता है दोस्तों या फिर पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में आपका जो फूलगोभी है वो धीरे धीरे दोस्तों उसका जो जड़ है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, पत्ता आपका पीला पड़ना चल जाएगा। ऐसे में खेत में पानी की निकासी का आपको व्यवस्था जरूर से कर लेना है दोस्तों बुआई यानी कि बीजवा में सीधे आपको खेत में लाइन टू लाइन बुआई कर रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फूलगोभी का नर्सरी करना चाह रहे दोस्तों, अगर नर्सरी आपके पास उपलब्ध है, लोकल बाजार है वहाँ अगर नर्सरी आपको उपलब्ध हो जा रहा है, वैसे तो बंडल में मिल जाता है 10 रुपये 20 रुपये ऐसे बंडल, सब बाजार के आधार पर वो निर्भर करता है। लेकिन अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं, आप खुद से नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं तो क्यारी में सबसे पहले तो क्यारी को भुरभुरी कर ले, फिर उसमें गोबर की खाद डाल करके ट्राइकोडर्मा डाल करके इसे नर्सरी का बुआई कर देते हैं। फिर जब सिंचाई करेंगे तो 20 से 25 दिन में 30 दिन में 35 दिन में, भी ठंडा का महीना चल रहा है दोस्तों, इसके वजह से 30-35 दिन लग जाएगा। तो उस टाइम तक अगर आपका जो नर्सरी है वो तैयार हो जाता है तो भी आप उसके बाद बुआई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके बाजार के आसपास नर्सरी मिल रहा है तो वहाँ से ला करके आप ऐसे रोपाई आप कर सकते हैं। दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी की हम लोग बात करें तो 2 से 3 फीट दूरी आपको रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें दोस्तों तो 1 से 1.5 फीट आपको ऐसे रख करके बुआई करना है, ताकि जो भी फल बने दोस्तों, फूलगोभी का जो भी आकार बने वो बड़ा साइज में बने, उसको धूप अच्छा से मिले, हवा अच्छा से मिले और सिंचाई में अच्छा खाद आप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं। दोस्तों पौधारोपण और देखभाल की हम लोग बात करें तो बीज 25 से 30 दिन में आपका अंकुरित ऐसे हो जाता है दोस्तों। पौधे मजबूत होने के बाद ही आपको उसको ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों, नहीं तो जो पाला अभी लगने का समस्या आ रही है उस पाले में आपका जो फसल है वो लपेट में आ जाएगा तो सारा जो फसल है वो नुकसान की ओर बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दोस्तों, पौधा जो मजबूत है, जो पौधा उसमें लगा रहे हैं, अपना जो फूलगोभी का पौधा लगा रहे हैं वो मजबूत है तभी उसको ट्रांसप्लांट करें। पौधे के बीच की मिट्टी को दोस्तों ढीला रखें और जल नियमित रूप से दे दोस्तों। और क्रॉप कवर का इस्तेमाल जरूर करें आप, ताकि ठंड और पाले से पौधे सुरक्षित रहे। अगर आपके पास क्रॉप कवर नहीं है दोस्तों तो पुआली या पराली को भी आप डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों आप उस जगह पर शाम के समय या सुबह के समय में आप ऐसे धुआं आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी जला करके, जैसे जो पत्ता हो जाता है अगर पेड़ पौधे आपके पास है वहां से इकट्ठा करके आप जला देते हैं तो ऐसे में कोहरा हट जाता है दोस्तों और जो पौधा है वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कोशिश करिए दोस्तों आप लो टर्नल बना करके भी आप पौधे का देखभाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में प्लास्टिक का इस टाइप से कवर बना रहता है, उसके अंदर भी आप रख करके भी आप इससे पाला से बचा सकते हैं रात के समय में, ताकि जो भी आप पौधा आप लगा रहे दोस्तों वो पाला और ठंड दोनों से सुरक्षित रहे। दोस्तों कीट और रोग नियंत्रण की हम लोग बात करें तो मुख्यतः इसमें कैबेज वार्म या एफिड्स एक रोग आता है वो पकड़ लेता है दोस्तों। मुख्य रोग जो है डाउनी मेड्यूल है, ब्लैक रोड है, ऐसे रोग इसमें पकड़ लेता है। कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, धब्बा इसमें लगना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, बीच बीच में धब्बा लग जाता है। तो जब आप बिक्री करते हैं यानी कि आप बाजार में पहुंचाते हैं अपना फसल को तो वो पहले ही छंटा जाता है, रेट अच्छा नहीं मिलता है। इसका नियंत्रण के लिए दोस्तों आप नीम ऑयल या फिर दोस्तों इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोग के लिए दोस्तों आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और समय पर आप छिड़काव ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। बीज जो है दोस्तों पौधे और मिट्टी की स्वस्थ जांच करके ही आप इसमें रोपाई करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। उत्पादन की हम लोग बात करें दोस्तों, जो अनुमानित उत्पादन है तो 1 हेक्टेयर में अगर आप सही तरीके से लगा रहे हैं दोस्तों तो 300 से 400 कुंटल तक उत्पादन संभव हो जाता है। 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2.5 एकड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मंडी भाव अगर 40 से 50 रुपया भी मिल रहा है दोस्तों, सर्दियों में सप्लाई कम होने की वजह से उत्पादन और जो मंडी रेट है वो आपको कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलता है दोस्तों। तो रेट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त इससे फ़ायदा आप कर सकते हैं। मार्केटिंग और बिक्री की हम लोग बात करें दोस्तों तो मंडी में भारी बहुत सुबह दोस्तों ये उत्पादन अगर आप बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यापारी आपसे संपर्क करके आपका जो भी फसल है वो ले जा सकते हैं दोस्तों। क्वालिटी और आकार पर आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। बड़े और सफ़ेद फूल को भी ज़्यादा बिकते हैं, उसका रेट भी अच्छा रहता है, और जो ख़राब या छोटे साइज़ के आ जाते हैं दोस्तों उसका रेट कहीं ना कहीं
थोड़ा कम मिलता है। स्थानीय जो थोक बाजार के साथ साथ दोस्तों आप डीलर या फिर रिटेलर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो थोक में उठाते हैं व्यापारी जो है पिकअप या फिर टेम्पू में आकर के आपका सारा फसल ले जाते हैं, वैसे लोगों से भी आप संपर्क करके बेच सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप सीधे होटल या रेस्टोरेंट या फिर ग्रोसरी स्टोर में भी बेच सकते हैं। आजकल जो किराने की दुकान है दोस्तों वहाँ पर भी सब्जियाँ वो लोग अलग से रखते हैं ताकि वो लोग भी कुछ पैसा उससे भी बचा ले, तो वैसी जगह पर आप बेचते हैं दोस्तों। तो जो थोक व्यापारी हो जाते हैं तो उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा आपको इससे पैसा मिल जाता है दोस्तों, थोड़ा रेट बढ़ करके मिलता है। तो आप कोशिश करिए आप जो मंडी है वहाँ ना ले जा करके ऐसे लोगों से आप संपर्क में आ सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे अपना जो फोटो है उसको अपना व्हाट्सएप में ग्रुप बना ले, जो भी कस्टमर है आपके उनके साथ, और फोटो डाल दीजिए कि आज आपने इतने केजी का जो है फूलगोभी का तोड़ाई कर लिए हैं और ये रेट में आप बेच रहे हैं। तो कोई भी अगर लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, ये रेट में आप छोड़ने वाले। ऐसे करके भी आप अपना जो फसल है उसका जो मार्केटिंग है दोस्तों उस टाइप से अगर आप करते हैं तो जो भी कस्टमर है, जो आसपास के आपके कस्टमर है, वो इधर उधर ना जा करके दोस्तों आपसे वो फसल लेगा। क्योंकि सभी जो भी हैं दोस्तों आपके जो भी कस्टमर है, जो भी लोग हैं जो सब्जी लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ताज़ा फसल उसे मिले, यानी कि तुराई के बाद तुरंत वो ले लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सुबह में ही अपना फसल के फ़ोटो खींच ले दोस्तों, और उसके बारे में बताएं कि आज आपने कितने केजी का तोड़ लिए हैं और कौन से एरिया से आप सप्लाई देना चाह रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कस्टमर है जो आपसे लेना चाहते हो। ऐसे लोगों को आप ग्रुप बना लें और जो भी फसल आप निकालते हैं आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है दोस्तों, ऑनलाइन का आजकल देख ही सकते हैं आप लोग किस टाइप से ऑनलाइन चल रहा है। तो इससे फ़ायदा उठाइए, मौका को आप बनाइए दोस्तों। ऐसे मौका आप निकाल करके आप अपना जो फसल है उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे करते हैं तो अन्य जो व्यापारी है उसको देने के बजाय आपको ज़बरदस्त इससे भी रेट मिलेगा। जो मार्केट में जो रेट है दोस्तों, यानी कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है वो रेट आप ऐसे ग्रुप बना करके बेचते हैं, डायरेक्ट आप सप्लाई कर देते हैं तो आपको ज़्यादा रेट मिल जाता है। ये थी दोस्तों फूलगोभी के बारे में जानकारी। अब हमारी जो अगली फसल है दोस्तों, जो फूलगोभी से भी ज़्यादा अधिक रेट में बिकती है, आजकल भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो रेट है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रेट है वो सितंबर से लेकर के दोस्तों अभी दिसंबर चल गया, सेम रेट में चल रहा है, 60 रुपया के आसपास चल रहा है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग रेट हो, यानी कि अलग वो कम रेट में भी मिलता हो, लेकिन हमारे साइड का जो बाजार है दोस्तों वहाँ पर 40, 50, 60 से आजकल थोड़ा बहुत नीचे उतर गया है, 40, 45, 50 के आसपास जा रहा है, लेकिन 60 हमेशा टच कर जाता है दोस्तों। वो है दोस्तों टमाटर की खेती। ये जो है दोस्तों टमाटर की बुआई जो है, अगर आप पहले भी करते तो भी आपका लिए अच्छा रहता है। आज भी दिसंबर के महीना में अगर आप बुआई कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। टमाटर जो है दोस्तों एक लंबी अवधि की फसल है, यानी कि दिसंबर जनवरी में अगर आप बुआई करते हैं तो आप मार्च अप्रैल में उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस में अगर टमाटर के उत्पादन आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसमें जल्दी उत्पादन होता है और नियंत्रित रहता है, यानी कि जो वातावरण है, जो टेम्परेचर अभी चल रहा है ठंडा की वजह से, वो नियंत्रित रहता है दोस्तों। ऐसे तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप इससे उत्पादन निकाल सकते हैं। टमाटर की कुछ हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें जो उच्च उत्पादन देती है दोस्तों, जल्दी पकती है, और सबसे लोकप्रिय वैरायटी है दोस्तों पूसा का रूबी है, आकरा है, रक्षक है, स्वर्णा लालमी है। और देसी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो देसी वैरायटी में जो स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों, उसका जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है और उत्पादन थोड़ा मध्यम रहता है दोस्तों, लेकिन रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो लोकप्रिय हम लोग वैरायटी की बात करें तो पूसा का शीतल है दोस्तों, फिर आकरा का विकास है। ऐसे बहुत ज़्यादा वैरायटी है दोस्तों मार्केट में। आप कोई सा भी वैरायटी का चुनाव करिए अपना जलवायु, अपना मिट्टी और अपना बाजार के आधार पर ही। हमारे साइड में दोस्तों जो मोटा छिलका है उसके बजाय जो पतले छिलके हैं दोस्तों उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी यहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ पर बिक जाता है। जो मोटा छिलका वो थोड़ा लेट बिकता है, इसलिए आप अपने बाज़ार को देखिए कौन सा मांग है, कौन सा टमाटर का ज़्यादा खपत होता है, उस आधार पर आप रोपाई कर सकते हैं या फिर इसका नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मंडी में मांग और उत्पादन दोनों को ध्यान में रखकर आपको वैरायटी का चुनाव करना। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो भी वैरायटी आप चुनाव करें वो आपके क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों, यानी कि जो भी उपलब्ध है उसको आप लगाइए, क्योंकि जो भी व्यापारी हैं वो वही वैरायटी का लेते हैं और मांग अधिक होता है। हम आपको पहले बताया दोस्तों मोटा छिलका पतला छिलका का आता है, साइज बड़ा
छोटा आता है ये, और लंबा साइज में भी आजकल टमाटर आता है, बहुत दिनों से आ रहा है। लेकिन जो लंबा साइज का जो रहता है दोस्तों, उसका मांग अलग जगह पर रहता है। हमारे साइड का बाजार में है वो छोटा साइज रहता है, और जो लाल रहता है दोस्तों, जो बिना मोटा छिलका का रहता है, उसका मांग कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इसलिए आप कोशिश करिए अपना बाजार को देख करके वैरायटी का आपको चुनाव करना है दोस्तों। खेत की तैयारी और बुआई की हम लोग बात करें तो मिट्टी को 2 से 3 बार आपको हल्की जुताई कर लेना है। जुताई करने से क्या होता है दोस्तों कि जो मिट्टी है वो उसमें जो है हवा घुस जाती है, धूप अच्छा लगने की वजह से उसका जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है दोस्तों। मिट्टी को 2 से 3 बार जुताई करें, उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है। 5 से 6 ट्रॉली भी डाल सकते हैं, 3-4 ट्रॉली तक भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं 4-5 ट्रॉली। और रासायनिक उर्वरक की हम लोग बात करें दोस्तों, डीएपी आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। इसके साथ ही यूरिया की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप डाल सकते हैं। और पोटाश की हम लोग बात करें दोस्तों तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप ऐसे डाल सकते हैं दोस्तों। बीज को बेड में बुआई आप करते हैं तो बेड की हम लोग दूरी की बात करें तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपको रोपाई करना है दोस्तों। और बेड मार करके आप बुआई करते हैं तो सिंचाई का आपको व्यवस्था करना होगा। अगर ड्रिप और मल्चिंग में कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। टमाटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग में बहुत अच्छा उत्पादन देता है दोस्तों। उसमें आप व्यवस्था भी बना सकते हैं। जो आपका टमाटर है उसको नीचे के बजाय आप तार बांस की सहायता से बांध करके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। नियमित पानी और पोषक तत्व आपको बीच बीच में देते रहना है। पौधों को सपोर्ट के लिए आप ट्यूब या जाल भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, या फिर तार भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक हो गया, बेरोन हो गया, आपको समय समय पर आपको देते रहना है टमाटर की फसल के लिए दोस्तों। कीट और रोग नियंत्रण की बात करें दोस्तों तो इसमें मुख्यतः व्हाइट फ्लाई और फ्रूट बेरोर करके कीट आता है, जो पत्ता है दोस्तों उसका छेद करना स्टार्ट कर देता है, और जो फल है उसको भी छेद करना स्टार्ट कर देता है। इसके समाधान के लिए दोस्तों आप नीम ऑयल डाल सकते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड भी आप स्प्रे आप कर सकते हैं। रोग के लिए दोस्तों फंगिसाइड का स्प्रे आप करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। उत्पादन की बात करें दोस्तों तो 1 हेक्टेयर में लगभग 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन आराम से निकल जाता है। अगर आप अच्छा तरीका से देखभाल करते हैं, अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा वैरायटी का चुनाव करते हैं, जलवायु अच्छा है और आपका जो मिट्टी है उसका पोषक तत्व अच्छा है, तब आप 3 से 400 किलो प्रति हेक्टेयर दोस्तों, एकड़ नहीं बोल रहे, प्रति हेक्टेयर 2 से 3 एकड़ की बात करें 3 से 400 कुंटल में आप निकाल सकते हैं। मंडी भाव की बात करें दोस्तों तो अभी की रेट की बात करें जो सब जगह अलग हो सकती है, लेकिन हमारे साइड जो है दोस्तों वो 60 रुपया के आसपास अभी कुछ दिनों से रुकी हुई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप कोशिश करें 60 से 70 रुपये, लेकिन ऐसे 20 रुपया 30 रुपया का भी रेट अगर मिल जाता है दोस्तों, ये मौसम और मांग पर निर्भर करता है। रेट हमेशा बाजार ऊपर नीचे होता है मांग के आधार पर। अगर ज़्यादा टमाटर मार्केट में आ गया तो रेट कम हो जाता है, और कम मार्केट में आ जाता है दोस्तों तो ये बहुत अच्छा रेट आपको दे सकती है दोस्तों। ये आपके बाजार के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। मार्केटिंग की हम लोग बात करें दोस्तों कि कैसे बेचना है, क्योंकि आपको शुरुआत में बताया कि हम आपको फसल लगाने से लेकर के बेचने तक सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो दोस्तों मार्केटिंग या बिक्री की हम लोग बात करें तो दोस्तों सुबह जल्दी मंडी में आपको बेचना है। अगर आप जल्दी सुबह जाते हैं, अपना जो फसल है उसको जल्दी पहुंचाते हैं तो अच्छा रेट मिल जाता है, क्योंकि व्यापारी उस टाइम ज़्यादा रहते हैं। फिर या तो रिटेलर या थोक बाजार, आप दोनों जगह पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सीधे होटल रेस्टोरेंट या फिर जो ग्रोसरी स्टोर हो जाता है जहाँ पर किराने की सामान बिकता है वहाँ पर भी आप बात करके अपना जो फसल है उसको सीधे आप बेच सकते हैं। गुणवत्ता और आकार हमेशा सर्वोपरि रहता है दोस्तों, यानी कि अगर आप साइज को मेंटेन करके चल रहे हैं, यानी कि एक साइज आप सप्लाई कर रहे हैं तो रेट आपको ज़्यादा साइज का मिलता है दोस्तों। अगर आप छोटे साइज को अलग करके बेचते हैं तो छोटे साइज का अलग मिलता है। ये सब जगह का अलग अलग रहता है, व्यापारी अपना दिमाग लगा ही लेते हैं, वो छोटा बड़ा मिक्स करके भी बेच देते हैं जो हाई रेट रहता है उस रेट में। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप बेचने किस प्रकार से सकते हैं, या फिर आप जो भी है जो व्यापारी से किस प्रकार से आप डील कर लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर आप इन दोनों सब्जियों को दोस्तों यानी कि फूलगोभी या टमाटर को सही तरीके से लगाते हैं दोस्तों अपना जो खेत है, तो कम से कम दोस्तों 3 से 4 लाख का नेट प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, वो भी दोस्तों 1 एकड़ में। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा, मददगार लगा दोस्तों, वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिला
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। और जो किसान भाई नए हैं हमारे चैनल में, वे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि खेती की नई जानकारी आपको सीधे मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे नए सीजन की सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले सब्जियों के बारे में और उनकी मार्केटिंग ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों आपको ज़रूर जानकारी मिलेगा कि किस प्रकार से बेचना है, किस प्रकार से उसको लगाना है, कहाँ कहाँ पर बेचना है दोस्तों, किस प्रकार से आपको डील करना है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलने वाला हूँ। तो अब तक के लिए मैं दीपक, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ओहदार फार्म, तो मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तों।